नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे टीचर जी के हिंदी टाइपिंग सीखने की सीरीज के लेक्चर 6 में। दोस्तों, इससे पहले 5 लेक्चर आ चुके हैं मेरे टीचर जी के और एक ओरिएंटेशन मिला के टोटल 6 लेक्चर्स आ चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने इसी वीडियो से इस चैनल पर विजिट किया है और देखना शुरू किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले ऑलरेडी 6 वीडियोस आ चुकी हैं, जिसमें 5 लेक्चर हैं, एक ओरिएंटेशन लेक्चर है। आप स्टार्टिंग से देखना शुरू करें तो आपकी समझ में बेहतरीन तरीके से हिंदी टाइपिंग का पूरा कोर्स आएगा। अगर आप अभी से देखेंगे तो हो सकता है कि बहुत सी चीजें आपकी समझ में ना आए या ऊपर से निकल जाएं, या फिर उतने अच्छे तरीके से आप नहीं समझ पाए जितने अच्छे तरीके से अगर आप ओरिएंटेशन लेक्चर से लेक्चर 1 2 3 4 5 देखते हुए यहाँ तक आएंगे, समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप न्यू हैं तो फिर रिक्वेस्ट करूंगा तो एक बार पहले से देखें, और अगर आप पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं और लेक्चर 5 तक देख चुके हैं तो स्वागत है आपका। बिना समय बर्बाद किए हुए बढ़ेंगे अपने इस वीडियो में और देखेंगे कि आज की एक्सरसाइजेस क्या रहने वाली हैं। दोस्तों, इससे पहले एक बार रिकॉल करता हूं कि पिछली वीडियोस में हम क्या कर चुके हैं, पिछले लेक्चर्स में हम क्या कर चुके हैं। पिछले लेक्चर्स में हम समझ चुके हैं होम रो के बारे में। होम रो पे उंगलियों की प्लेसिंग के बारे में समझ चुके हैं, जो कि यूं थी। इंग्लिश टाइपिंग में यू रहती है, हिंदी टाइपिंग में यू रहती है। ठीक है, इसके अलावा हम शिफ्ट के यूज को भी समझ चुके हैं। इसके अलावा मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए भी कुछ वर्ड दिए थे होम रो के लिए। इसके आगे के लेक्चर में हम अपना लोअर रो के बारे में भी समझ चुके हैं कि उंगलियों की प्लेसिंग किस तरीके से रहने वाली है, किस तरीके से होम रो से शिफ्टिंग रहेगी, वो भी समझ चुके हैं। इसके बाद आज बात करने वाले हैं हम शिफ्ट के साथ कि किस तरीके से हम होम रो को लोअर रो को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, प्लेसिंग हमारी उंगलियों की यही रहने वाली है, यही प्लेसिंग रहने वाली है। अब हम बात करेंगे शिफ्ट के साथ, जैसे कि हमने होम रो में देखा था। तो सबसे पहले ये जो छोटी वाली उंगली है, जिसे पिंकी फिंगर बोलते हैं, लिटिल फिंगर बोलते हैं, ये जेड पर जाएगी। ये जैसे अभी एस पर है, आप देख सकते हैं प्लेसिंग। यही उंगली यहाँ से शिफ्ट होकर जेड पर जाएगी जब भी हमें यूज करनी है नीचे की लोअर रो। और इसके साथ इस वाले हाथ की छोटी वाली उंगली, इसे पिंकी फिंगर बोलते हैं, ये इस शिफ्ट को दबाएगी। आप देख सकते हैं, देख सकते हैं आप इस तरीके से। इस वाले बटन पर जो रा है, जो ऊपर रा चढ़ता है, जैसे हम कार्य लिखते हैं, आप देख सकते हैं ये वाला रा इस बटन पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो जेड है इस पर ये मिलता है हमें रा। अगला बटन देखते हैं। अगला बटन जो है वो सेम उंगली से दबेगा, पिंकी फिंगर से इसी वाली उंगली से दबेगा, देख सकते हैं आप, जो कि एक्स है। नॉर्मली एक्स है, हिंदी में यहाँ पर हमें मिलता है गा, आधा गा। जैसे हम ग्वाला लिखते हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, मैं साथ के साथ आपको बता भी रहा हूं किस जगह पर इन शब्दों का यूज होता है, वैसे आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। अगले लेटर के लिए यूज होगी ये वाली उंगली। ये देखिए, इधर शिफ्ट, इधर वाली उंगली पिंकी फिंगर से शिफ्ट दबेगा। अगर हम इधर की उंगलियों से कुछ भी बटन दबा रहे हैं तो इधर वाली उंगली पिंकी फिंगर, इस हाथ की जो पिंकी फिंगर है वो यूज होगी शिफ्ट के लिए। और अगर हम इधर से बटन दबा रहे हैं तो इस हाथ की जो पिंकी फिंगर है ये यूज होगी शिफ्ट के लिए। ठीक है, अगला वाला जो बटन है उस पर वी आएगा आपका, ये देख सकते हैं। और नॉर्मली हम बात करें तो टा आता है, अगर हम शिफ्ट छोड़ के बात करें तो आ आता है, इस पे देख सकते हैं आप। ठीक है, टा। अगली वाली बी को दबाएगी और इस पे आता है ठा ठठेरा, जैसे हम लिखते हैं ठठेरा, देख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद बस ये उंगली का काम यहां पर खत्म। उसके बाद अगली उंगली जो आएगी वो आएगी छोटी वाली, ये वाली, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये वाली उंगली आएगी। जैसे इधर की शिफ्ट हम दबाएंगे और ये देख सकते हैं आप, इस पे हमें मिलता है आधा घा। और नॉर्मली ये हमें मिलती है, आप देख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले बटन पर। ठीक है, अगली जो उंगली है वो आपकी आएगी डॉट पर, ये वाली। कौन सी वाली? ये वाली नहीं आएगी दोस्तों, ध्यान रखना, ये वाली आएगी। ठीक है, ये वाली, इस पे हमें मिलता है ना, जैसे हमें लिखना है निर्णायक, देखिए ये वाली। ठीक है, निर्णायक, इस पे अणा मिलता है, हमें अणा मिलता है, अणा, इस वाली उंगली पर ये वाली उंगली दबेगी। नॉर्मली अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो डॉट वाला बटन है ये, और हिंदी में ये अणा है। अगर हम इसे शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो यहाँ पे मिलता है हमें झा। और अगर हम बिना शिफ्ट के दबाएंगे तो इसमें हमें मिलता है अणा। और अगर हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो इसमें मिलता है झा, जैसे हमें लिखना है झरना। ठीक है, दोबारा से बताता हूं। छोटी वाली उंगली इधर की शिफ्ट दबेगी पिंकी फिंगर से, देख सकते हैं आप, घ, झ,
ढ, ढ ढक्कन, जैसे हम ढक्कन लिखते हैं जो, ठीक है। घ, झ, ढ और ड, ड डमरू, ठीक है। और यही वाली उंगली आगे वाले बटन पे शिफ्ट हो जाएगी जो एन है, और उस पर हमें मिलता है छ। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से हमें मिलता है इस पर र ग ब ट ठ स्पेस घ ज ढ ड छ स्पेस र ग ब ट ठ स्पेस घ ज ड ड छ। जब भी आप इसको टाइप करें तो साथ के साथ बोलें भी, उससे बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी आपकी टाइपिंग पे। कहने का मतलब ये है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो भी कैचअप करेगा जो चीजें आप साथ के साथ कर रहे हैं। जो फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं वो मेंटली रूप से भी उतनी ही मजबूत हो जाएंगी अगर आप साथ के साथ बोलते जाएंगे। तो दोबारा से बताना चाहूंगा, र ग ब ट ठ स्पेस घ झ ढ ड छ। इसको आप बोलते जाइए, र ग ब ट ठ स्पेस घ झ ढ ड छ स्पेस र ग ब ट ठ स्पेस घ झ ढ ड छ स्पेस र ग ब ट ठ स्पेस घ झ ढ ड छ स्पेस र ग ब ट ठ स्पेस घ झ ढ ड छ। दोस्तों हो सकता है बोलने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आपको महसूस हो, क्योंकि थोड़े से आप कह सकते हैं एक तरीके से टंग ट्विस्टर वर्ड्स हैं ये, क्योंकि सारे ही कुछ आधे हैं और कुछ जो पूरे भी हैं वो भी इस तरीके के शब्द हैं जिनमें हम नॉर्मली इस फ्लो में यूज नहीं करते, लेकिन अगर आप बोलते रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी बहुत अच्छी पकड़ इन पर हो जाएगी। तो ये मैंने आज आपको बता दिया शिफ्ट के साथ भी आप कैसे लोअर रो को यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको कुछ वर्ड्स देता हूं, इन वर्ड्स की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये वर्ड्स आपके हैं जो होम रो है उसके लिए है, ये आप देख सकते हैं। शक्कर, सोहर, शिकार, शिकारी, कहिए, रहिए, रोकिए, सहाय, सारिका, सहारा, कहार। पहले भी मैं कुछ ऐसे वर्ड्स आपको दे चुका हूं, लेकिन इन वर्ड्स की आप और प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी जो होम रो है उस पर पकड़ और अच्छी हो सके। टाइपिंग करने का क्या तरीका है पहले बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा शिफ्ट के साथ प्रयोग वाले शब्द भी मैं आपको देता हूं, ये होम रो के लिए देख सकते हैं। श्री, भी, थी, कै, रू, श्रेय, रथ, यथा, कथा, रथी, कोश, हाथ, ग्यास, था, थारू, यज्ञ, रूस, कास्य, भाष्य, हास्य, स्याह, शस्य, रस्सी, श्रीसर, कक्का, कक्की, हथिया, किस्सा, स्याही, किस्से, रुकिए, भरिए, भो रहे, श्रेयस, ग्यासक, कलेही, कले, किसके, करभर। ये सारे शब्दों की प्रैक्टिस कीजिए आप जो शिफ्ट के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपका जो होम रो है वो बहुत तरीके से बहुत अच्छे तरीके से मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा जो मैंने आज एक्सरसाइज आपको बताई है लोअर रो की शिफ्ट के साथ, शिफ्टिंग के साथ, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप इन दोनों रोज को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का लेक्चर इतना ही। मिलेंगे अपने नेक्स्ट जबरदस्त लेक्चर में, जब तक के लिए लेना चाहेंगे आपसे इजाजत। बाय बाय।